हेलो गाइस। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि 1 लाख रुपए के अंदर आपको कैसे पोर्टफोलियो बनाना है। मतलब एक सैंपल है वैसे देखा जाए तो। आपका मर्जी है कि आप कितना रुपए का पोर्टफोलियो बनाना चाहेंगे। तो मैं एक जेनरिक अमाउंट को मैं लिया हूँ कि जनरली कितने अमाउंट के मतलब आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। किसी के पास अगर 50,000 है या फिर 40,000 का पोर्टफोलियो है, तो उसके हिसाब से ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाता है। मतलब प्रोपोर्शनेटली मतलब आप समझ रहे हो, आपको ज़्यादा पता होगा इस चीज़ के बारे में। तो पहले बोल देते हैं कि 1 लाख रुपए के पोर्टफोलियो में आपके पास कितने सेक्टर्स होने चाहिए और कितने कंपनी होना चाहिए। आपके पास मैक्सिमम सेक्टर्स होना चाहिए। पहली बात, आपके पास अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये वर्ड में मैं लिख रहा हूँ। अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, पोर्टफोलियो ऑफ रुपीज़, हाँ, रुपीज़ 1 लाख, ठीक है? आप 1 लाख का अगर पोर्टफोलियो बना रहे हो, या आप नोट्स थोड़ा बना के रखना, तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। एक अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो ज़्यादा बेटर होगा ये चीज़। क्योंकि बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। तो पहली बात तो ये है कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सेक्टर्स होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट कि आपके पास जितना कम कंपनी हो, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास सिर्फ एक या दो कंपनी है। वो उसको लेकर मतलब आपके पास 1 लाख रुपए है और 50,000 करके दो कंपनी में रख दिए, तो इसका वो भी एक अच्छा पोर्टफोलियो नहीं है, पहली बात। तो आपके पास 10 से 15 कंपनी के बीच में, मतलब ये इतना 1 लाख रुपए के पोर्टफोलियो में 10 से 15 कंपनी आप रख सकते हो। क्योंकि आप मैक्सिमम सेक्टर डाइवर्सिफाई कर रहे हो। ये चीज आपको मतलब ख्याल रखना है। तो आपको पहली बात कि आप पहले मेरा वीडियो अगर देखे होंगे, तो उसमें आपको मैं बोला था कि कौन सा एसेंशियल सेक्टर होता है, कौन सा एसेंशियल सेक्टर के बाद में इन्वेस्ट करना पड़ता है, कौन सा सेक्टर में थोड़ा ज्यादा गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, और कौन सा सेक्टर में ज्यादा मतलब कभी भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। वैसे देखा जाए तो बहुत कम एक्सेप्शन है उसका मतलब सेक्टर में, पर उसमें पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो 1 लाख रुपए का अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, तो आपको तो पहली बात, इसमें भी रेशियोज है, मतलब 10 से 15 कंपनी तो है। अब इसमें मैं चॉइस किया हूँ, आपको ये रूल भी थोड़ा फॉलो करना है कि लार्ज कंपनी अगर है, इसमें लार्ज कैप कंपनीज में आपको ज्यादातर फोकस करना है। टोटल पोर्टफोलियो का 50% आपको वेटेज देना है। अगर आपके पास मीडियम कुछ कंपनीज है, मीडियम मिड कैप टाइप का, या फिर मीडियम नहीं, मैं मिड कैप बोलता हूँ, ठीक है? मिड कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। मिड कैप में आपको लगभग 25 से लेके 32% का, ठीक है? 25 से लेके 32% का वेटेज देना है। और अगर मैं स्मॉल कैप का बात करूं, तो स्मॉल कैप में भी आपको रेस्ट मतलब जितना बचा, मतलब 25 से लेके आपको, सॉरी 25 बोल रहा हूँ, 32 मतलब 18 से लेकर 25%। इसका थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मतलब ऐसा है कि 50% का मतलब ये नहीं कि 60% नहीं हो सकता, 60% रख सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि लार्ज कैप पूरा रख दिया, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है? मार्जिन ऑफ एरर मतलब कैलकुलेशन करना चाहिए, ठीक है? और ये तो हो गया बेसिक बातें। अब मैं कुछ-कुछ कंपनीज़ के बारे में मतलब आप भी मतलब इसको सिर्फ़ ध्यान से देखना, आपके हिसाब से ये चॉइस कर लेना, ठीक है? कि जैसे कि पहली बात कि एफएमसीजी सेक्टर से मैं कुछ चॉइस किया हूँ।
आईटी सेक्टर से कुछ कंपनीज़ चॉइस किया हूँ। तो पहली बात कुछ देख लेते हैं एक चीज़ कि देखिए, मैं पहले जो कंपनी चॉइस किया हूँ उसका नाम थोड़ा नीचे कर देता हूँ ये चीज़। हाँ, मैं पहले लार्ज कैप से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? लार्ज कैप में आपको क्या-क्या रखना है? लार्ज कैप। तो लार्ज कैप में पहले कंपनी में रखा हूँ वीबीएल, मतलब वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब आप बोल सकते हो कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सैंपल पोर्टफोलियो है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको डिट्टो कॉपी कर दिया। और मैं यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस को लिया हूँ, तो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से ये 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, ठीक है? अगर कोई कंपनी बोनस देता है या फिर स्प्लिट देता है, तो उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा या फिर वहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर भी आपको एक ओवरव्यू लग लग जाएगा, मतलब आपको ओवरव्यू समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो पहली कंपनी का नाम है वीबीएल। तो वीबीएल में जैसे कि मैं अभी तो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1100 का, तो 1100 का मैं 10 शेयर लिया हूँ। मतलब टोटल आपके पास 11,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है? अब सेकंड कंपनी मैं चॉइस किया हूँ, मैं बाद में बोलता हूँ ये चीज़ आपको, ठीक है? मैं चॉइस किया बर्जर पेंट्स, ओके? मतलब जितने भी बड़े कंपनीज़ हैं, 641 इंटू 10। आपको हर एक कंपनी 10 ही शेयर लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब ऐसा है कि शेयर्स जितना मर्ज़ी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को अगर चेंज करना है तो कैसे क्या-क्या करना है आप हम आपको थोड़ा सलाह प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल के 24 इंटू 5, ओके। और क्या 740, फोर्थ हो गया आपका डी-मार्ट, मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट 4340 इंटू 2 8605 बजाज फाइनेंस 7289। देखिए, अब इसमें देखिए मैं 5 सेक्टर से मैं चॉइस किया हूँ। पहली कंपनी का वीबीएल, तो वीबीएल में मैं 1100 का 10 शेयर लिया हूँ, तो 11,000 रुपए का हो गया। आप मतलब कैलकुलेट कर सकते हो। बर्जर का 10 शेयर लिया हूँ 641 का, और एस्ट्रल का अभी जैसे मार्केट प्राइस चल रहा है 2348 और 5 शेयर लिया हूँ। डी-मार्ट का 4340 का 2 शेयर और बजाज फाइनेंस का 7289 का 2 शेयर। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊँ, मतलब देखिए अब 5 कंपनीज़ हुआ इसमें, और इसको अगर मैं टोटल करूँ, मतलब टोटल अगर मैं देखने जाऊँ, यहाँ पे टोटल मैं नीचे लिख देता हूँ। टोटल होता है आपका यहाँ पे 52,408। अगर आप बोलोगे कि मैं वीबीएल की जगह मतलब मैं मुझे वीबीएल पसंद नहीं है, तो आप कौन से कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो उसके जगह पे? उसके जगह पे आप टाटा कंज्यूमर में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि टाटा कंज्यूमर भी एग्रेसिव एफएमसीजी है लाइक वीबीएल, मतलब इसपे आपको ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगा। और आप चाहते हो कि नहीं, मेरा ग्रोथ तो चले पर बहुत मैं कम रिस्क लेना चाहता हूँ, तो उसपे उसके जगह आप एचयूएल में जा सकते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर और डाबर हो गया, मैरिको हो गया, फिर जाके बहुत सारे और भी एफएमसीजीज़ कंपनी है, तो उसमें आप इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स मैं केमिकल सेक्टर के पेंट सेक्टर से मैं लिया हूँ। केमिकल सेक्टर का ही सब सेक्टर है पेंट्स। तो पेंट्स के सेक्टर में आप चाहो तो एशियन पेंट्स भी रख सकते हो, बर्जर पेंट्स भी रख सकते हो। पर बर्जर पेंट्स मैं रखा हूँ क्योंकि इसमें एशियन पेंट्स से थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा है। आप चाहो तो पीडिलाइट भी रख सकते हो, एसआरएफ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके हिसाब से ये शेयर्स ऊपर ऊपर नीचे हो जाएगा। और एस्ट्रल एस्ट्रल बिलॉन्ग करता है आपका बिल्डिंग मटेरियल्स सेक्टर से। बिल्डिंग मटेरियल एसेंशियल सेक्टर में ही आता है, क्योंकि बिल्डिंग जितना बनेगा उसके पाइपिंग सेक्टर में ये मार्केट का लीडर है।
तो आपको पता होगा ये चीज़। तो एस्ट्रल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट पाइपिंग सेक्टर में ये सबसे बड़ी कंपनी है। और नेक्स्ट है डीमार्ट, तो डीमार्ट बताने का ज़रूरत नहीं है, रिटेल सेक्टर में किंग है ये कंपनी। यहाँ पे कंपनी का मैं 2 ही शेयर लिया हूँ 4340 का। आप चाहो तो उसकी जगह वी मार्ट ले सकते हो। पर वी मार्ट छोटी कंपनी है। बड़े कंपनी के हिसाब से अगर बात करूँ तो रिटेल सेक्टर की जगह आप देख देख सकते हो, यहाँ पे मैं आईटी सेक्टर में चॉइस नहीं किया। क्योंकि बड़े आईटी सेक्टर में ना दिक्कत तो ये है कि ज़्यादा ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको फिर भी मतलब कोई कंपनी इसमें से पसंद ना आए, तो आप उसकी जगह आईटी सेक्टर भी रख सकते हो। वैसे आईटी सेक्टर में काफ़ी प्रेशर चल रहा है, बट काफ़ी दिनों के बाद इसमें अच्छा खासा तेज़ी नोट किया जा सकता है। और बजाज फाइनेंस इसके टक्कर में तो कोई है नहीं। बजाज फाइनेंस के अगर मैं कुछ मतलब इनके कॉम्पिटिटर के बारे में बात करूँ तो बजाज फिनसर्व इनका पेरेंट कंपनी है, तो बजाज फिनसर्व भी ले सकते हो, पर बजाज फिनसर्व से बेटर होगा बजाज फाइनेंस, क्योंकि इसको इसको भी बाद में स्प्लिट मिलेगा, ऐसा नहीं कि बाद में स्प्लिट नहीं मिलेगा। तो हाल ही में जैसे बजाज फिनसर्व को मिला है, तो बजाज फिनसर्व इसका पेरेंट कंपनी होने के बावजूद भी बजाज फिनसर्व में ग्रोथ उतना नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी कंपनी का होल्डिंग है, होल्डिंग मतलब होल्ड करता है। जैसे कि बजाज एलियांज हो गया, तो बजाज एलियांज में अभी ग्रोथ नहीं है, तो उसके हिसाब से उसमें भी ग्रोथ बजाज फाइनेंस से कम देखने को मिलता है। तो बजाज फाइनेंस आप ज़रूर रख सकते हो, उसकी जगह कुछ और भी कंपनी रख सकते हो। लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई रिस्क लेना है, तो आप ज़रूर ज़रूर इसकी जगह अदानी पावर, अदानी ग्रीन भी रख सकते हो। पर हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर बहुत रिस्क आपको लेना है और ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो आप उसमें भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ टोटल जैसे कि अभी हो गया है 52,408। और अभी मैं चलता हूँ थोड़ा मिड कैप की तरफ, मिड कैप कंपनीज़। तो मिड कैप कंपनीज़ में पहला मैं चॉइस किया हूँ मिड कैप का ही आईटी कंपनी, वो है एल-एन-टी इन्फोटेक। तो इसमें मैं लिया हूँ 2 शेयर्स, 4378 का है एक-एक प्राइस। और इसमें क्या है कि आप चाहो तो इसके जगह एलटीटीएस ले सकते हो, इसके साथ एलटीटीएस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एलटीटीएस प्रोडक्ट कंपनी है। आप उसके जगह टाटा एल्क्सी ले सकते हो, तो टाटा एल्क्सी बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगा, तो आप मतलब उसके हिसाब से वो मतलब लार्ज कैप में वो चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एल-एन-टी इन्फोटेक लिया हूँ। फिर नेक्स्ट लिया हूँ मैं बिल्डिंग मटेरियल कंपनी से पॉलीकैब। अब पॉलीकैब की जगह आपको क्या लेना चाहिए वो बता देता हूँ। 2596 का अभी चल रहा है करंट प्राइस, और 3 शेयर लिया हूँ, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 7788 का होता है। तो 2596 का प्राइस है। और अगर आपको पॉलीकैब में इन्वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि पॉलीकैब आपको उतना अच्छा नहीं लगता, तो उसके जगह आप हैवेल्स में जा सकते हो। हैवेल्स अच्छी कंपनी है। हैवेल्स मतलब वो भी वायरिंग सेगमेंट में काम करता है, पर एफएमईजी में वो बेस्ट है। और आप चाहो तो केईआई इंडस्ट्रीज, वो भी ये वायर एंड केबल के मतलब कंपनी है, इसके टक्कर में आता है पॉलीकैब के, पर इससे थोड़ा मार्केट कैप कम है। और अगर मार्केट का लीडर चुनना है, तो आप पॉलीकैब के साथ भी जा सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और थर्ड कंपनी है आपका, मैं लिया हूँ मिंडा इंडस्ट्रीज। अब आप बोल सकते हो कि मैं मिंडा इंडस्ट्रीज क्यों चॉइस किया, ये तो सॉरी, मिंडा इंडस्ट्रीज लिख रहा हूँ, मिंडा इंडस्ट्रीज पहले नाम था, इसका अभी नाम हो गया है यूनो मिंडा। तो यूनो मिंडा में जैसे कि अभी 544 का एक है, 12 शेयर है, तो टोटल हो गया आपका 6528। तो उनो मिंडा जो है, ये ऑटो एंसिलरीज कंपनी है। अब ऑटो एंसिलरी सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो ऑटो सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर्स आता है। जैसे कि ऑटो का जो मतलब डायरेक्ट लास्ट एंड जो प्रोडक्ट बनाता है, मतलब जो कार्स बनाते हैं, तो उसमें अगर आता है तो टाटा मोटर्स हो गया, टीवीएस मोटर्स हो गया, तो ये सब तो बड़े कंपनीज में से है, ठीक है। तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करने जाओगे, तो ज्यादा रिटर्न नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा है।
और टायर सेक्टर में भी अगर आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो उसमें भी वोलेटिलिटी है। तो अगर आपको मिंडा मतलब ऑटो सेक्टर में भी आपके पास से एक मतलब एक शेयर ऐसे होना चाहिए वैसे देखा जाए तो, हर एक सेक्टर से। तो मतलब मैक्सिमम सेक्टर्स, ऐसा नहीं कि हर एक सेक्टर मतलब हर एक सेक्टर से हो जाएगा, क्योंकि हर एक सेक्टर में कुछ ज़्यादा रिस्की भी होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा रिस्क को मैं नहीं लिया हूँ। हीरो होंडा में ना रिस्क बहुत नहीं, मतलब बाकी ऑटो कंपनीज़ में से सबसे कम रिस्क इस कंपनी में देखा जाता है। कंपनी अच्छा है, कंपनी एक्सपेंशन भी कर रहा है, तो मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है। तो इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। इसकी जगह आप सोना कॉम्स भी ले सकते हो, जो ईवी के ऊपर काम कर रहा है। सोनाकॉम बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन लिमिटेड ऐसा कुछ नाम है उसका। तो इस उस कंपनी के ऊपर भी आप जा सकते हो। और नेक्स्ट कंपनी मैं चॉइस किया हूँ केमिकल इंडस्ट्री से, आरती इंडस्ट्रीज। अब ये ना एक डिबेटेबल बात हो गया कि आप इसमें फिर से केमिकल इंडस्ट्रीज जोड़ रहे हो, और मैं यहाँ पे ना थोड़ा मार्केट प्राइस को भी देख रहा हूँ और जो ग्रोइंग है उसको भी देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जितना भी कंपनीज़ है मतलब, और मैं यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज़ चॉइस करने का मेन पर्पस यही था कि इसका मार्केट प्राइस कम है, ज़ाहिर-सी बात है। आप बोलोगे कि इसके जगह और कुछ कंपनी चॉइस क्यों नहीं की? दीपक नाइट्रेट भी कर सकते थे, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ भी कर सकते थे। फिर फाइन ऑर्गेनिक्स भी अच्छे कंपनी था, विनाती ऑर्गेनिक्स भी अच्छा कंपनी था, पर वो सब डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हो गया। ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे सेगमेंट्स है केमिकल में बहुत सारे, जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज बेंजीन सेगमेंट में सबसे अच्छी कंपनी है और कंसिस्टेंटली आपको पैसा ग्रो किया है, तो कंपनी बहुत अच्छा है। बाकी जितना भी कंपनीज है मतलब उस आप चाहो तो आरती इंडस्ट्रीज की जगह दीपक नाइट्रेट रख सकते हो, आप चाहो तो फाइन ऑर्गेनिक्स रख सकते हो। पर फाइन ऑर्गेनिक्स का क्या है कि मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से बहुत लोग नहीं खरीदना चाहता है। 1 लाख के जो जिन लोगों का पोर्टफोलियो है, तो मतलब, और इधर देखा जाए तो आप चाहो तो और क्या, दीपक नाइट्राइट, फिर फाइन ऑर्गेनिक्स, विनाती ऑर्गेनिक्स हो गया, विनाती ऑर्गेनिक्स में जा सकते हो। फिर जाके आप चाहो तो क्लीन साइंस एंड एनर्जी, ग्रीन केमिस्ट्री मार्केट का लीडर है, उसमें भी आप जा सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये सब इतना सारे ऑप्शंस आपको मैं देते जा रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा टोटल मिड कैप का। तो मिड कैप का मैं अगर मिड से सिर्फ मिड कैप का अगर मैं टोटल करूँ, तो आ रहा है लगभग 31,942 रुपीस का। अब मैं चलता हूँ स्मॉल कैप। अब जितना स्मॉल कैप है उसके हिसाब से उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो पहली कंपनी न- जैसे कि पहली कंपनी का नाम है, मैं लिया हूँ यहाँ पे एप्टस। अब आप बोल सकते हो एप्टस क्यों लिए हो, एप्टस की जगह एचडीएफसी भी अच्छा था। एचडीएफसी भी अच्छा है, होम फर्स्ट फाइनेंस भी अच्छा है, आप चाहो तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे होम फाइनेंस के हिसाब से एप्टस को मैं चॉइस किया हूँ। तो एप्टस में अगर आप देखोगे तो 310 का प्राइस है, मैं यहाँ पे 15 शेयर लिया हूँ, मतलब चॉइस किया हूँ। और 4650 ये टोटल हुआ। मतलब ये तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में सबसे बूमिंग, मतलब आप चाहो तो अगर फाइनेंस सेक्टर में लो रिस्क कंपनी में जाना चाहते हो तो एचडीएफसी लिमिटेड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप काइंड ऑफ, पर उसमें क्या है कि बहुत स्लो ग्रोथ मिलेगा आपको। तो इसमें जैसे कि नेक्स्ट है, सेकंड है कि एफएल इंडिया में ले आऊं। एफएल इंडिया बहुत अच्छी कंपनी है देखा जाए तो। एफएल इंडिया किसमें, एडवर्टाइजिंग जो होता है, मोबाइल एडवर्टाइजिंग के सेगमेंट में मार्केट का लीडर है, मतलब गूगल के कंपटीशन में ये कंपनी आता है। इतना छोटे कंपनी होने के बावजूद भी गूगल के कंपटीशन में आता है, मतलब कितने बढ़िया कंपनी आप इससे सोच सकते हो। तो ये भी एक टाइप का आईटी कंपनी के हिसाब से ही, मतलब आप सोच सकते हैं कि आईटी कंपनी ही है, मोबाइल एडवर्टाइजिंग कंपनी है वैसे। तो इसमें मैं 5 शेयर लिया हूँ। और लास्ट मैं चॉइस किया हूँ फूड सेक्टर से, देवयानी इंटरनेशनल। मैं यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, वैसे देखा जाए तो मैं इसको और एक नाम, आपको पता होगा केएफसी, आपको पता होगा पिज्जा हट, इसका पेरेंट कंपनी है, सब्सिडरीज, इंडियन सब्सिडरीज ये दोनों का है। देवयानी इंटरनेशनल, तो देवयानी इंटरनेशनल का एक एक प्राइस आपका 191.5 का है एक एक शेयर। और मैं यहाँ पे 30 शेयर चॉइस किया।
और ये आपका टोटल हो जाता है 5745। तो यहाँ पे मैं स्मॉल कैप का अगर मैं टोटल करूँ, तो स्मॉल कैप का टोटल यहाँ पे आता है 16805। आपको ना ऐसे ही करना है, छोटे मिड स्मॉल कैप में स्मॉल इन्वेस्टमेंट, मिड कैप में मीडियम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट और लार्ज कैप में लार्ज इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहो तो यहाँ से थोड़ा ट्रिम करके आप इसमें भी डाल सकते हो, और चाहो तो यहाँ से लेके आप इसमें भी डाल सकते हो, तो आपके ऊपर है। मर पर ऐसे टाइप का ही करना चाहिए। और आप देखिए यहाँ पे मैं कितना कंपनी चॉइस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओनली 12 कंपनीज। आपके पास ऐसे ही कंपनी होना चाहिए, मतलब 10 से 15 का बीच में होगा तो परफेक्ट है। तो आपको ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं होता। आप ज़्यादा कंपनीज़ रखोगे, आपको डीपी चार्जेस भी ज़्यादा देना पड़ता है। आप टाइम टू टाइम उसमें एवरेज डाउन या फिर आप उसमें बाइंग भी नहीं कर पाएँगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और मैं यहाँ पे देखिए आप कैसे-कैसे मैं देखिए यहाँ पे एफएमसीजी, ये है आपका केमिकल, ये बिल्डिंग मटेरियल, ये रिटेल हो गया, ये हो गया आपका फाइनेंस हो गया, ये आपका हो जाता है आईटी, ये बिल्डिंग मटेरियल, ये ऑटो सेक्टर, ये केमिकल सेक्टर, और ये आपका हो जाता है होम फाइनेंस, ये आपका हो जाता है आईटी, और ये हो जाता है फूड सेक्टर से। अब फूड सेक्टर में ना बहुत सारे कंपनीज है, जैसे जुबिलिएंट है। बट जुबिलिएंट फूडवर्क्स मैं यहाँ पे नहीं रखा क्योंकि ऑलरेडी वो मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है, तो मिड कैप में जगह नहीं। तो आप चाहो तो उनो मिंडा की जगह आपको पसंद नहीं है ऑटो सेक्टर में, तो आप चाहो तो जुबिलिएंट यानी कि डोमिनोज भी रख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि मैं जो बना रहा हूँ तो आपको वही चीज रखना है। तो ऐसे टाइप को तो अगर आप टोटल ऑल टोटल मैं आपको दिखाऊं, तो ऑल टोटल आपको हो जाता है ये तीनों को मिला के लगभग हो जाता है 1 लाख से थोड़ा ज्यादा हो गया, ये 1155 रुपए थोड़ा ज्यादा हो गया। तो ये अमाउंट का ये पोर्टफोलियो हो जाता है, और ये काफी अच्छा ग्रोइंग पोर्टफोलियो है। जितना भी है ना, मतलब मीडियम रिस्क, मीडियम मतलब इसमें थोड़ा रिस्क रिस्क भी है, रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। इसका और आपको अगर कोई लो रिस्क की इन्वेस्टमेंट में जाना है, तो मैं आपको थोड़ा मतलब इसका ऑल्टरनेटिव में आपको बोल दिया कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे बीबीएल की जगह आप एचयूएल में इन्वेस्ट करोगे, या फिर चाहो तो आप मारिको डाबर में इन्वेस्ट करोगे, पर उसमें रिटर्न कम मिलेगा। बर्जा पेंट्स की जगह एशियन पेंट्स, या फिर ऐसे ये इसमें तो ये तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर टाइप ऑफ कंपनी है। एस्ट्रल की जगह आप मान लीजिए इन्फोसिस रख लिया, क्योंकि इन्फोसिस आईटी सेक्टर से अच्छा कंपनी, बड़ी कंपनी बिलोंग करता है। टीसीएस रख लिया। डीमार्ट की जगह, डीमार्ट पसंद नहीं है तो रिटेल की जगह आप चाहो तो और कुछ भी जो बड़े कंपनीज हो गया, डीवीस लैब हो गया। मैं यहाँ पे तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में रखा नहीं हूँ, डीवीस लैब आप रख सकते हो। डीवीस लैब में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। और फाइनेंस, बजाज फाइनेंस आप बोल सकते हो कि बहुत ही मार्केट कैप बड़ा है। तो आप उसके हिसाब से आप जैसे कि नौकरी डॉट कॉम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इंटरनेट सेक्टर में वो मार्केट का लीडर है, तो आप यहाँ पे नौकरी डॉट कॉम को भी चॉइस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जितना भी है एल एंड टी इन्फोटेक की जगह आप कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एल टी टी एस, ये सब कंपनी भी आप रख सकते हो। पॉलीकैब की जगह के ई आई इंडस्ट्रीज, हैवेल्स भी रख सकते हो। उनो मिंडा की जगह आप सोना कॉम्स रख सकते हो। आप चाहो तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर सेक्टर में रख सकते हो, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है। पर ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक बहुत ही छोटी कंपनी है, वो स्मॉल कैप में चल जाएगा तब। आरती इंडस्ट्री की जगह आप तो बता ही दिया आपको बहुत सारे कंपनीज। एप्टस की जगह आपको बताया, एचडीएफसी भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एफएल इंडिया की जगह आप चाहो तो छोटे कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देवयानी इंटरनेशनल की जगह फूड सेक्टर का हिंदुस्तान फूड्स रख सकते हो, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो कैसा लगा मेरा पोर्टफोलियो, मतलब ये 1 लाख का सैंपल पोर्टफोलियो एनालिसिस, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम और कोडा में थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और पिछला वीडियो के बारे में मैं बात करूं, तो यहाँ पे ये जो कल यहाँ पे बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, ये वाला स्टॉक के यहाँ पे भी आप मतलब उसके बारे में वीडियो के बारे में देख सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स है, आईटी स्टॉक्स में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके ऊपर भी आप विचार कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।